नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है भोपाल महापौर मालती राय जी। उनसे जानेंगे आज उनके राजनीतिक और कैरियर के बारे में, साथ ही चर्चा करेंगे भोपाल के विकास के बारे में। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैम, सबसे पहले बात करें राजनीतिक कैरियर की। आज से 37 साल पहले एक टीचर, फिर उसके बाद पार्षद, फिर महापौर तक का सफर, कितना संघर्ष आपको करना पड़ा अपने जीवन? देखिए, संघर्ष करके जो आगे बढ़ता है निश्चित ही उसे सफलता जरूर मिलती है। जब मैं भोपाल में 1982 में मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद जब मैं भोपाल आई, आने के बाद में तत्काल ही मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण की और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही मंडल जो रहता है, मंडल की कार्य समिति में आई। मंडल की कार्य समिति में मैंने काम किया और उस समय बहुत कम महिलाएं पार्टी में काम करती थी। मैंने काम किया, पार्टी में काम करते करते 1986 में मुझे महामंत्री महिला मोर्चे का जिले का बनाया गया। महिला मोर्चे के महामंत्री के नाते मैंने काम किया। मैंने कई चुनावों में जाकर चुनाव प्रचार में काम किया। भोपाल से बाहर भी जाकर चुनाव प्रचारों में, चुनाव के समय चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। उसके बाद 94 में मैंने पहला चुनाव लड़ा पार्षद का, वार्ड क्रमांक 26 से। फिर मैंने 1999 में जिलाध्यक्ष बन गई और जिलाध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का भोपाल जिले का मुझे दायित्व मिला। भोपाल जिले की कार्यकारिणी में रही, पदाधिकारी रही, भोपाल में जिले की उपाध्यक्ष रही। 2004 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा। पार्षद के चुनाव के साथ ही मुझे जोन अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। 4 जोन उस समय हमारे जोन में आते थे और जोन अध्यक्ष के पद पर मैंने काम किया। और उसके बाद नरेला विधानसभा 2008 में जब बन गई तो नरेला विधानसभा का प्रभारी होने के नाते मैंने नरेला विधानसभा में काम किया और काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का कारवा कार्यक्रम का संयोजक भी बनाया था, जिसमें मैंने पूरे प्रदेश में काम किया। और फिर इसी तरह से संगठन का काम करते करते हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो घोषणा थी कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाए, और 50% के आरक्षण में जब महापौर महिला भोपाल हुआ तो पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके और मुझे महापौर का दायित्व निभाने की जिम्मेदारी दी और आज आपके सामने महापौर के रूप में काम कर रही हूँ। मैम, एक महिला होने के नाते कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपका जो राजनीतिक जीवन था? जिस तरह से आपने पार्षद का चुनाव लड़ा, तमाम महापौर तक का सफर किया आपने, तो परिवार का कितना सहयोग रहा आपके साथ? परिवार का पूरा सहयोग रहा। राजनीति में या किसी भी काम को जब महिला बाहर करने जाती है तो यदि परिवार का सहयोग रहता है तभी वो सफलता से काम को कर सकती है। और मेरे परिवार का, चाहे मेरे पति का हो, परिवार में मेरी जॉइंट फैमिली रही, देवर नंद मेरे छोटे छोटे मेरे पास रहे और उन सब का मुझे सपोर्ट मिला और उसी का रिजल्ट है कि आज मैं महापौर तक का सफ़र वार्ड की कार्यकर्ता से लेकर और महापौर तक का सफ़र में कर पाई हूँ। मैम, काफ़ी सारी महिलाएं आज भी राजनीति की काफ़ी इच्छुक रहती हैं। जो महिलाएं, कई नई पीढ़ी भी आजकल राजनीति में इंटरेस्ट रखने लगी, तो ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी राजनीति के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, एक मानसिकता है। देखिए, मानसिकता लोगों की होगी, यदि हम शुद्ध मानसिकता से काम करते हैं तो जितना कार्य कुशलता से, चाहे राजनीति हो या अन्य किसी विभाग में हो। जैसे आपको बताना चाहूँगी कि मैंने टीचरशिप भी की है, मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है। वहाँ पर भी मैं पढ़ाने के बाद मैंने पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया और आज भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मुझे जगह जगह पर मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि जिसने हमें पढ़ाया आज वो महापौर के पद पर बैठी है। कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आए दिन हमको मिलते हैं। पत्रकार भी कई स्टूडेंट्स हमारे हैं तो वहाँ पत्रकारिता के नाते भी मिलते हैं। एक अभी शादी में गई थी तो हमारा स्टूडेंट सीए बन गया है,
तो वो सीए के रूप में काम कर रहा है और मिले बहुत खुश होकर बच्चे भी मिलते हैं। तो निश्चित ही जब मैंने टीचरशिप की तो पूरी ईमानदारी के साथ की, उसका रिजल्ट मुझे मिला कि आज बच्चे मेरा सम्मान करते हैं। इसी तरह से राजनीति है। राजनीति में भी यदि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा हम ईमानदारी से करते हैं तो बहुत अच्छे से हम कार्यकुशलता से राजनीति में भी आगे बढ़ सकते हैं और जनता की सेवा कर सकते हैं। हम मानसिकता बनाकर आए कि राजनीति में हम जनता की सेवा करने के लिए आए। मैम चलिए अब काम की बात करते हैं। आपने महापौर हैं आप, कितना बदलाव आपने देखा, कितना काम आपने किया अभी तक के कार्यकाल में? देखिए मुझे काम करने में महापौर बनने के बाद में ज़्यादा टाइम समझने में इसलिए नहीं लगा कि मैं जोन की जब अध्यक्ष थी तो मुझे नगर निगम की कार्यशैली की पूरी तरह से जानकारी थी। नगर निगम के कितने डिपार्टमेंट है, किस तरह से काम होता है, किस डिपार्टमेंट का कैसे काम करवाना पड़ता है, अधिकारियों के साथ मिलके कैसे काम करवाना है और जनता को कैसे हम सुविधा दे सकते हैं, उस पर मुझे पूरी तरह से अनुभव था। और इसी का रिजल्ट है कि मुझे काम समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैं भोपाल की जनता से मैंने चुनाव में भी वादा किया था कि मुझे जनता सेवा करने का अवसर देगी तो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जैसे किसी का सीवेज का लीकेज हो गया है, किसी का नल का प्रेशर कम आ रहा है, किसी का कचरा उठना है, तो ऐसी छोटी समस्याओं को लेकर जनता को वार्ड कार्यालय और नगर निगम कार्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, ये मैंने संकल्प भी लिया था और उस संकल्प को मैंने पूरा किया। 2023 में मैंने महापौर हेल्पलाइन शुरू की और महापौर हेल्पलाइन शुरू करने के बाद हर मंगलवार को मैं उसकी समीक्षा खुद करती हूँ कि किस डिपार्टमेंट की कितनी समस्याएं आई हैं और उसका तत्काल निराकरण हुआ है कि नहीं। एक अतिक्रमण और किसी मेंटेनेंस को करने के लिए थोड़ा समय लगता है। बाकी मेरा अधिकारियों से कहना है कि महापौर हेल्पलाइन की छोटी समस्याओं को हमें 24 घंटे के अंदर पूरा करना है। और आपको बताना चाहूँगी कि आज 1 साल का समय निकला है, 1 महीना एक्स्ट्रा निकला है। 13 महीने में लगभग 28 से 29 हज़ार जनता भोपाल की ऐसी है जिनकी छोटी समस्याओं को महापौर हेल्पलाइन पे फ़ोन करने के बाद हमने तत्काल उनका निराकरण किया है। मुझे इससे बहुत खुशी होती है कि मैंने 27-28 हज़ार लोगों को घर बैठे एक फ़ोन पर उनका काम किया है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद मैंने एक टारगेट रखा था कि बच्चों के भोपाल में जितने बच्चे कोचिंग करते हैं और कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, कोचिंग की वो फीस नहीं दे सकते हैं, तो लाइब्रेरी में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी बनाकर और भोपाल के बच्चों को वहाँ सुविधा दूंगी। और मैंने भोपाल की लगभग 7 लाइब्रेरियों को पूरी तरह से बच्चों को सर्व सुविधा, चाहे उनको कुर्सी पर बैठने की, बीच में गई मैं अचानक दौरे पर तो बच्चों की डिमांड आई कि हमको कुर्सी पर, प्लास्टिक की कुर्सियां हैं और 7-7, 8-8 घंटे बैठने में परेशानी होती है। मैंने तत्काल निर्देशित करके सारी लाइब्रेरियों की कुर्सी को चेंज करवाया कि बच्चों को आरामदायक कुर्सी उनको मिल सके। वहाँ पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था, सारी फैसिलिटी को करा। उसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि हमको बुक इशू नहीं होती है घर ले जाने के लिए, तो उसको अधिकारियों के साथ बैठकर जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मैडम यदि हम बुक इशू कर देंगे तो दूसरे बच्चों को पढ़ने में परेशानी होगी, इसलिए हम नहीं दे पाते हैं। मैंने उस समस्या का समाधान निकाला कि कोई भी नगर निगम की छुट्टी होगी, चाहे वो रविवार हो या बड़ा त्यौहार हो, हम एक शिफ्ट में लाइब्रेरी खोलेंगे और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, छुट्टी वाले दिन भी हमारी लाइब्रेरी खुलती है और बच्चे आकर उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। और इसी तरह से राजा भोज और रानी कमलापति भोपाल की धरोहर है, जो उनका ज्ञान बच्चों को मिल सके। नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को भोपाल के राजा भोज और रानी कमलापति का इतिहास की जानकारी मिल सके, इसके लिए मैंने 6 नंबर का जो हमारा एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के पास में एक हॉल था, उसमें मैंने पिछले बार गौरव दिवस 1 जून को जो आता है उस पर हमने रानी कमलापति और राजा भोज की
पूरा चित्र सहित उनकी जीवन का कृतार्थ करके जानकारी देकर और ऑडिटोरियम बनाया है कि वहाँ पर भोपाल के लोग आकर राजा भोज और रानी कमलापति का इतिहास को देख सके। वो संग्रहालय भी हमने बनाया है। मतलब स्वच्छ भारत की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना थी कि पूरा भारत स्वच्छ हो, और हालांकि उस दिशा में उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन भोपाल कहाँ मात खा जाता है आखिर? निश्चित ही भोपाल की जनता यदि सहयोग कर लेगी, भोपाल की जनता के मन में ये अपेक्षा अभी नहीं आ पा रही है कि ये हमारा भोपाल है, क्योंकि नगर निगम पूरी तरह से तैनात रहती है। नगर निगम की कचरे की गाड़ियां जाती हैं, कचरा उठाती हैं। लोग जो लेट सो के उठते हैं, वो गाड़ी निकल जाती है तो वो ये इंतजार नहीं करते हैं कि हम कचरे को बाहर रख दें, वो उठाकर कचरे को बाहर फेंक देते हैं। भोपाल की जनता का यदि सहयोग हो गया तो पूरा भोपाल क्लीन ग्रीन और ग्रीन सिटी क्लीन सिटी बनने में देर नहीं लगेगी। आपको पता है कि भोपाल इस बार 5वें नंबर पर देश में आया है और नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है कि हम भोपाल को आगे नंबर लेकर आ सके। लेकिन भोपाल की मैं हर जगह भोपाल की जनता से अपेक्षा करती हूँ कि भोपाल की जनता का सहयोग मिले तो निश्चित ही भोपाल भी देश में नंबर 1 बन सकता है। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भोपाल करने का भी संकल्प लिया है। कई हमारे भंडारे ऐसे होते हैं, हमने झांकियों में जाकर आग्रह किया तो लगभग 75% भोपाल के भंडारे सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारे होने लगे हैं। और अब अपने संकल्प लिया है कि भोपाल की जनता अपने घरों में सोलर सिटी बनाने के लिए अपने रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए 30% की सब्सिडी दी है और भोपाल नगर निगम ने 6% संपत्ति कर में छूट दी है कि जो अपने रूफटॉप पर सोलर पैनल लगा लेगा उसके लिए संपत्ति कर में 6% की छूट रहेगी। और हमारा सपना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम सोलर सिटी बनाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में 3 शहरों को चुना है, उसमें एक शहर भोपाल है। तो भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि हम सब सोलर सिटी बनाने में सहयोग करें। उससे 2 फायदे हैं, हमारा घर का बिजली का बिल कम आएगा और जो दूषित वातावरण है वो भी प्रदूषित वातावरण होने में हम भोपाल को रोक सकेंगे। मेरा ये भोपाल की जनता से आग्रह है। चलिए, सोलर सिटी की आपने बात की, तो जिस तरह से देखा गया कि नगर निगम के जो टैंकर्स भराई जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी बिजली का ही उपयोग हो रहा है और बिजली का बिल भी नगर निगम पे काफ़ी भार बिजली का बिल का आता है। क्या लगता है कि उन आपके जो ऑफिसेज हैं नगर निगम के जो कार्यालय हैं उनको भी भोपाल ने जो हमारे बड़े फिल्टर प्लांट है, आप ईदगाह का ले लीजिए और विधानसभा के पास है, हमारे फिल्टर प्लांट सोलर पैनल पर चल रहे हैं। भोपाल के कई जोन ऑफिस में हमने सोलर लगा लिया है, पूरी सोलर पर चल रहा है। ISBT सोलर पैनल पर चल रही है और हमारा बहुत जल्दी टारगेट है कि पूरे 85 वार्डों में और 21 जोन है, सभी जोन जो नगर निगम की बिल्डिंगों पर बने हुए हैं उन सबको हम सोलर लगाकर और वहां पर सोलर से ही लाइट लेंगे। नगर निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, क्या प्लानिंग है आपकी इसको आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए? देखिए, आर्थिक तंगी से जूझने के लिए जो संपत्ति कर लोग पूरे समय देना चाहते हैं वो एक टारगेट बना ले कि हमारा साल स्टार्ट हो गया और हम संपत्ति कर हमको देना है। निश्चित ही संपत्ति कर यदि भोपाल के सभी लोग ईमानदारी से दे दें, जल का बिल, नल का कनेक्शन लोग कर लेते हैं, अवैध रूप से नल का पानी ले रहे हैं, वो लोग पेमेंट यदि कर दें तो भोपाल को किसी तरह की नगर निगम को आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। और हमने बहुत लोगों का सहयोग लेकर भोपाल की नगर निगम की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे प्लान तैयार कर रहे हैं जो कि हम PPP मोड पर डालेंगे ताकि भोपाल की जनता को भी लगे कि ये हम बिजनेस कर रहे हैं और नगर निगम की भी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। चलिए, बातचीत चली रही है तो विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। विपक्ष अक्सर एक आरोप लगाता है कि महापौर जो है सिर्फ नरेला की महापौर बन के रह गई है। देखिए, विपक्ष का काम है उनको आरोप लगाना
आप ये बताइए, आज मेरा मायका बीना का है तो मैं बीना की ही कहलाऊंगी, मैं बीना की जगह झांसी की तो नहीं बन सकती ना। ऐसे मेरा नरेला निवास है, मैं नरेला में निवास करती हूँ और नरेला के नाम पर मुझे लोग जानते हैं। लेकिन विकास की बात करूँ तो मैं पूरे भोपाल में विकास कर रही हूँ। आप मध्य विधानसभा का ले लें, मैंने करोड़ों की राशि देकर मध्य विधानसभा में काम करवाया, मैंने उत्तर में करोड़ों की राशि देकर उत्तर में काम करवाया, मैंने दक्षिण पश्चिम विधानसभा, आज हमारे भगवान दास सबलानी जी विधायक बन गए हैं, उस समय विधायक नहीं थे, मैंने वहां पर भी काम करवाया था। विपक्ष तो केवल आरोप लगाता है, विपक्ष अधिकारियों की कमियों को ढूंढता है। विपक्ष की यदि हम बात करें तो उनके वार्ड में ही जाकर देखें कि किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है। वो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के होने के नाते उनको चाहिए कि अतिक्रमण ना हो। गंदगी यदि है तो वो वार्ड प्रभार दरोगा से के साथ मिलकर, वहां के कर्मचारियों के साथ मिलकर और अपने वार्ड को ही साफ करवा ले, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। पहले हम ये देखें, हम सच्चे जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाएं। अच्छा, अवैध अभी अतिक्रमण की बात चली तो कल सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी जमीन पर थे नरेला में, उन्होंने अवैध जो अतिक्रमण है वो हटाने की, तो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या प्लानिंग बनाई? निश्चित ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि, और वो आदेश हमारे पास आने वाले हैं कि कंपाउंडिंग की बात की है, कंपाउंडिंग हम शुरू कर देंगे। तो उससे दो हमको फायदे होंगे, एक तो लोगों ने जो एक्स्ट्रा कर लिया है तो कंपाउंडिंग जमा होने के बाद नगर निगम की भी स्थिति ठीक हो जाएगी और जो अवैध के रूप में आ रहे हैं वो भी हो जाएगा, और उसके बाद भी किसी ने अवैध निर्माण किया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है, कैसे लेते हैं इसको आप? मोदी जी तो है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। निश्चित ही हमें गर्व है कि आज हम भारत के ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने तो 500 साल के इतिहास को बदल दिया। जिस भारत को लोग सबसे गरीब देश कहते थे, आज वो भारत तीसरे नंबर पर आ गया। यदि ये किसी ने किया है चमत्कार तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज रामलला की यदि हम बात करें तो हम 500 साल के इतिहास को दोहराते, हम सुनते थे रामलला का मंदिर है, रामलला पंडाल में बैठे हैं, रामलला का यहाँ जन्म हुआ, लेकिन कोई ऐसे आगे बढ़कर सहयोग करने के लिए नहीं आया कि रामलला मंदिर में विराजमान हो। भारतीय जनता पार्टी ही शुरू से कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। वो मंदिर भी बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी की, और वो सुखद अनुभव 22 जनवरी 2024 को वो हमने जो सुखद अनुभव महसूस किया है, शायद हमारी जिंदगी का वो सबसे अच्छा क्षण था जिसमें हमने रामलला को मंदिर में विराजमान होते अपनी आंखों से देखा है। यदि मुमकिन हुआ है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी महाकाल गए, महाकाल के दर्शन किए। आप राहुल गांधी जी को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और राहुल बाबा चुनाव के टाइम महाकाल जाते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, आलू की खेती की जगह मशीन बनाते हैं। जब उनको जानकारी ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? अब लेकिन उनकी मम्मी ने उनको नेता बनाने का हर बार प्रयास करती हैं, लेकिन वो बन ही नहीं पा रहे हैं, तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है? उनकी मम्मी तो चाहती है कि उनको नेता बना दें, लेकिन वो कहीं सफल ही नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, आगे का विजन नगर निगम को लेकर आपका क्या है, कि क्या और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जनता किस तरह का सहयोग करे? निश्चित ही मेरा सपना है कि भोपाल की महापौर रहते रहते मैं भोपाल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकूं, देश में स्वच्छता में आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। लेकिन ये आगे तभी बढ़ेगा जब भोपाल की जनता ये सोच लेगी कि ये हमारा भोपाल है। भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि आप सब नगर निगम का साथ दें। नगर निगम हर कर्मचारी आपके एक फोन पर तत्पर रहता है। आप सहयोग करेंगे, आपका अपना भोपाल है, और आप अपने भोपाल को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ ही मालती राय, भोपाल महापौर,
जिनका साफ तौर से कहना है कि यदि भोपाल को ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाना है तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता भी जरूरी है और लोगों का जागरूक होना और आगे बढ़ना भी जरूरी है।